उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने के बाद हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप के तहत पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है। नए नियम के कानून के आधार पर शादियों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। लिहाजा ग्रामीण इलाकों से लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का पहला मामला सामने आया है, जिसमें उप जिलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसी को लेकर एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिव इन रजिस्ट्रेशन का पहला मामला पंजीकृत कर लिया गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है। इस कानून के तहत शादियों के साथ साथ अब लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और इसी के तहत हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र से पहला मामले सामने आया है, जहां एक जोड़े ने लिव इन रिलेशनशिप के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकरण कराया है। उप जिलाधिकारी बयान दिया है। वही इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपसे सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि पहला मामला कैसे सामने आया और क्या प्रक्रिया अपनाई गई इस लिव इन रजिस्ट्रेशन को लेकर? यूसीसी को लेकर जिस तरह से जो मामले सामने आए हैं उसमें हल्द्वानी में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें यूसीसी के तहत रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एसडीएम महोदय के सामने किया गया है और उस कागजी कार्रवाई इसमें चल रही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जब एसडीएम साहब से बात की, उन्होंने इसकी गोपनीयता रखते हुए इस मामले को ना इसमें किसी का नाम उजागर हुआ है ना अभी इसमें कुछ हुआ है, उसमें बाकी कार्य प्रगति में। जी दीपक, यह मामला ग्रामीण क्षेत्र से है जहां अक्सर सामाजिक सोच थोड़ा अलग होती है। ऐसे में क्या स्थानीय स्तर पर इस रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? सही आपने जिस तरह से बात की कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उनमें कहीं ना कहीं जो लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों, चाहे वो जाति विवाद हो या तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में अलग अलग चर्चाओं का विषय बना था। लेकिन जिस तरह से ये रिलेशनशिप का जो पहला मामला ग्रामीण क्षेत्र में है, इसमें अभी इस तरह की कोई गतिविधियां निकल के सामने आई है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मामलों को समझ रहे हैं और जिस तरह से जो यूसीसी को लेकर जो अहम फैसला लिया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक और प्रशासन भी इन चीजों को जागरूक रहा। जी जैसा कि एसडीएम परितोष वर्मा ने कहा कि अब ऐसे भी और रजिस्ट्रेशन आने की संभावना जताई जा रही है प्रशासन की ओर से। दीपक जी, अभी क्योंकि पहला मामला एक ग्रामीण क्षेत्र से आया है और अभी कई ऐसे मामले और होंगे जो क्योंकि लगातार यूसीसी के मामला निकल के, जैसे आज ये पहला ग्रामीण क्षेत्र से यूसीसी का मामला सामने आया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेके आज एक ने रजिस्ट्रेशन किया है और अभी कई और ऐसी मामला निकल के लगातार आते रहेंगे। यही कहीं ना कहीं एसडीएम साहब को भी लगता है, क्योंकि यूसीसी का जो अहम फैसला था उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों को अपना अधिकार मिला है और उसको लेके कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जी दीपक, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यूसीसी लागू होने के बाद राज्य भर में इसे लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। क्या हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में लोगों में यूसीसी को लेकर जागरूकता बढ़ रही है या फिर अभी भी भ्रम की स्थिति है? इस तरह से प्रशासन के जो आला अधिकारी यूसीसी के बारे में उन्होंने कई बार इसके बारे में बताया है और लोगों को कहीं ना कहीं अब जिस तरह से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ये पहला मामला सामने आया है, क्योंकि शहरी क्षेत्र भी कोई ऐसा मामला निकल के सामने है, लेकिन जिस तरह से ये पहला रजिस्ट्रेशन हल्द्वानी में हुआ है, ये अपने में ही एक काली तजर्बे और जिस तरह से जो लोग अब निकल के आ रहे हैं यूसीसी का, जिस तरह से भ्रामक अफवाहें जो फैलाई जा रही थी, उन भ्रामक अफवाहों को ये दरकिनार करते हुए ये मामले सामने, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों पे जागरूकता बढ़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक अधिकारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विचार साझा करने के लिए और जानकारी देने के लिए।